वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान गिल का नया प्लान। भारतीय टीम की हवा रणनीति तैयार, ऑस्ट्रेलिया वालों हो जाओ हार के लिए तैयार। आखिरकार कौन सी है वो हवा रणनीति, कहां से ये नाम आया और आखिरकार वो गिल का प्लान क्या होने वाला है, वो कौन सा एक्शन प्लान गिल करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए कुछ ही घंटों के बाद रवाना होने वाली है। 15 तारीख को टीम इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएगी, एक लंबा सफर होने वाला है और वहां पर जाने के बाद 19 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, ये वो 3 दिन है जिसको आपको कैलेंडर में मार्क कर लेना है, क्योंकि ये वो 3 दिन होंगे जब आप एंजॉय करेंगे भारतीय टीम की बल्लेबाजी को, और वो भी तब जब आपके पास में विराट कोहली और रोहित शर्मा यानी कि रोको की जोड़ी आपके साथ हो। लेकिन उसके अलावा जो बाकी 9 प्लेयर्स हैं, अगर आप देखें तो कप्तान गिल बिल्कुल रेडी हैं, रोको रेडी हैं, कुछ गेंदबाज बल्लेबाज भी रेडी होंगे। लेकिन अभी भी कुछ चीजों को लेकर के भारतीय टीम को तैयार करनी है रणनीति कि किस प्लेइंग 11 के साथ आपको मैदान पर उतरना है। और ऐसे में भारतीय टीम का काम आएगा हवा रणनीति। अब आप कहेंगे ये हवा रणनीति क्या बला का नाम है, कौन सी चीज है ये? दरअसल इस हवा रणनीति का नाम जो है वो गिल ने ही दिया है। आप सबको मालूम है कि भारत ने 5वें दिन वेस्टइंडीज को 7 विकेटों से हराया। हराने के बाद, मैच के बाद शुभमन गिल से पूछा गया कि आखिरकार आपके पास अब समय बचा नहीं है, आपको रवानगी भरनी है, कब आप बात करोगे, क्या करोगे, वहां जाकर ट्रेनिंग करना है, तैयारी करनी है। तो शुभमन गिल ने कहा कि एक्चुअली एक लंबी फ्लाइट है हमारी ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो हम फ्लाइट के अंदर में ही जो है बहुत समय मिलेगा, हम आपस में गंभीर के साथ डिस्कशन कर लेंगे और बात कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया में किस रणनीति के साथ हमें खेलना है। इसको हवा रणनीति कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि रणनीति का हिस्सा क्या है। आप सबको मालूम है कि पहले वनडे मुकाबले में, आपको बता दूं जिसको नहीं मालूम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम के 3 प्लेयर नजर नहीं आने वाले हैं, जॉश इंग्लिश, एडम जैम्पा और एलेक्स कैरी। अब जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। अब ये दोनों बाहर गए क्योंकि एलेक्स कैरी को जो है वो एक लोकल टूर्नामेंट खेलने के लिए भेजा गया है, रिलीज किया था टीम ने ऑस्ट्रेलिया ने, और जॉश इंग्लिश टाइम पर फिट नहीं हो पाए हैं, तो उनकी जगह पर अब जॉश फिलिप बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज आ रहे हैं, जो इंडिया ए के खिलाफ अभी शतक बनाकर गए हैं, फॉर्म में है, उनको बुलाया गया है। एडम जेम्पा की जगह पर जो है आपका मैथ्यू कुनेमन है। तो अब ऐसे में देखा जाए तो जो पहला वनडे है उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी कमजोर लग रही है। लेकिन हम सबको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया अपने घर में खेल रही है, और कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टीम है जो वाकई में कमाल करती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टीम है जो अपने घर के पिचेस को, कंडीशंस को अच्छे से जानती है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी जो गेंदबाजी लाइनअप है वो अभी भी दुरुस्त है, विदाउट पैट कमिंस। उनके पास मिचेल स्टार्क हैं, उनके पास पैट आपके जॉश हेजलवुड हैं, उनके पास में अगर आप देखेंगे तो खुद मिचेल मार्श गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर में कैमरन ग्रीन भी है। दो जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, कैमरन ग्रीन और मिचेल मार्श। मिचेल मार्श तो कप्तानी है और कैमरन ग्रीन भी हैं, यानी कि 2 बॉलिंग ऑप्शन भी आ गए, 2 बल्लेबाज भी आ गए, मिचेल स्टार्क भी बैटिंग कर सकते हैं, और जॉर्ज हेजलवुड जैसा गेंदबाज भी है। स्पिनर में मैथ्यू कुनेमन भी होंगे उनके पास में। मतलब ठीक ठाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी की लाइनअप उनके पास है। ऐसे में भारतीय टीम वेस्टइंडीज की तरह हल्के में तो नहीं ले सकती ऑस्ट्रेलिया को। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो ये वो 2 चैंपियन टीमों के बीच मुकाबला होने वाला है। और रियल मायने में अगर आप देखेंगे तो 2 बड़ी टीमें हैं, टक्कर की टीमें हैं, क्योंकि जो भारत की और उनकी राइवलरी रही है वाकई में कमाल रही है, बड़ी क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है। और ऐसे में टीम इंडिया जो है यहां पर कोई गलती नहीं करना चाहेगी। तो जब ये टेस्ट मैच अगर पहले खत्म हो जाता तो आप और भी रणनीति अच्छे से बना सकते थे, आपको रेस्ट भी मिल जाता, आप जाते। लेकिन चूंकि 14 को मुकाबला खत्म हुआ और 15 को भारतीय टीम को रवानगी भरनी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ऐसे में रणनीति वहीं पर तैयार की जाएगी। अब सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है और निकल के, वो ये कि भाई फिक्स प्लेयर कौन कौन से हैं भारतीय टीम के, उसके बारे में जरा बात करें कि आखिरकार टीम इंडिया के अंदर में वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो खेलेंगे ही खेलेंगे, तय है। तो पहले फिक्स प्लेयर्स के नाम हम जान लेते हैं और कंफ्यूजन कहां पर होगा उस पर बात करेंगे। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, 4 तो बिल्कुल फिक्स प्लेयर हो गए। उसके बाद नंबर 5 पे आप बात कर लें, वहां पे तो केएल राहुल आपके हो गए। ये 5 खिलाड़ी आपके फिक्स हैं। बॉलिंग पे आ जाते हैं। बॉलिंग के अंदर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास अर्शदीप सिंह खेलेंगे, सिराज खेलेंगे, 5-2-7 हो गए। हर्षित और प्रसिद्ध में से कोई एक खेलेगा। अगर मेरी चॉइस आप देखेंगे तो मैं प्रसिद्ध के साथ जाऊंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो विकेट है वो हार्ड होता है, बाउंसी होता है, और प्रसिद्ध कृष्णा जो है बाउंस जो है वो निकालते हैं, और ऐसे में वो फायदा दे सकते हैं। तो वो एक हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो 5 खिलाड़ियों को हमने पहले बल्लेबाजी में देख लिया, जिसमें एक विकेट कीपर भी इंक्लूड है ऑलरेडी, केएल राहुल। 2 आपके गेंदबाज हो गए, अर्शदीप और साथ में सिराज, और तीसरे में प्रसिद्ध और हर्षित, किसी को रखता हूं तो 8 हो गए।
अब ये 8 में कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं स्पिनर के तौर पे। आपके पास कुलदीप यादव का भी ऑप्शन है यहाँ पे, वॉशिंगटन सुंदर का भी है, अक्षर पटेल का भी है। और भारतीय टीम के लिए मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, क्योंकि जड्डू को आप नहीं ले जा रहे हो, आपने ये एक तरीके से इंडिकेट कर दिया है कि अक्षर पटेल को आप खिलाओगे। तो एक आप अक्षर पटेल हो गए, तो अब आपके 9 हो गए। 2 नाम और हैं। अब आपको क्या दूसरा स्पिनर चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल चाहिए। तो क्या वो कुलदीप यादव होने वाले हैं या वॉशिंगटन सुंदर होने वाले हैं? इन दोनों में से कौन होगा आपका दूसरा स्पिनर, वो आपको तय करना है, यानी मैनेजमेंट को तय करना है, और ये बात करना पड़ेगा। आपको रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। मेरी नजर में आप कोई भी गेम खेल रहे हो, इस वक्त कुलदीप यादव आपके सेकंड बेस्ट स्पिनर होने चाहिए। सेकंड क्या, मैं कहूं फर्स्ट चॉइस आपके स्पिनर होने चाहिए, सेकंड आपके अक्सर होंगे, क्योंकि अक्सर ऑलराउंडर हैं, तो उस लिहाज से वो जरूरी बनता है उनका खेलना। तो अक्सर और सुंदर में से आपको चुनना होगा, उसमें अक्सर आगे निकल जाते हैं, तो कुलदीप यादव को आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद एक और नाम जो है वो इसमें है कि क्या आप एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ आप जाना चाहते हैं, या आप जो है वो चाहते हैं कि नहीं एक पेस ऑलराउंडर भी आपके पास में हो। तो नीतीश कुमार रेड्डी को रखा गया है। वनडे टी20 से बाहर हैं हार्दिक पांड्या, तो नीतीश कुमार रेड्डी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी भी अगर आप खेलते हैं तो आपकी टीम सॉलिड नजर आती है। गेंदबाजी में 3 पेसर आपके पास में हो जा रहे हैं, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह को इस बार बाहर नहीं बिठाया जाएगा, क्योंकि भाई साहब अर्शदीप सिंह को अगर बाहर बिठाया बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ऐसा ना हो जाए कि पता चला सिराज, प्रसिद्ध और हर्षित खेल गए और अर्शदीप बाहर हो गए। अर्शदीप सिंह आपके ना सिर्फ टी20 बल्कि वनडे के लिए भी आपके प्रमुख बॉलर बनते चले जा रहे हैं, और बनना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुमराह के प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंस में आपने उनको खिलाया, नहीं, लगातार खिलाना पड़ेगा, टी20 में भी और वनडे में भी। तो यहां पर अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा, मेरी नजर में प्रसिद्ध कृष्णा हालांकि गंभीर खिलाएंगे हर्षित राणा को ही, नहीं फिर भी मैं मान के चलता हूं प्रसिद्ध और हर्षित को एक हो गया, अर्शदीप हो गए 2, और तीसरा आपके बॉलर हो गए तेज सिराज, 3 हो गए। स्पिनर में आपके कुलदीप हो गए 4, और आपके अर्शदीप हो गए 5। तो छठा बॉलिंग ऑप्शन होना जरूरी है, और छठा बॉलिंग ऑप्शन आपके लिए नीतीश कुमार रेड्डी लेकर के आएंगे। तो 6 हो गए। बाकी 5 बल्लेबाजों को बता दिया मैंने, ओपनिंग हो जाएंगे रोहित और शुभमन गिल हो जाएंगे, 3 पर विराट हो जाएंगे, 4 पे अय्यर हो जाएंगे, 5 पर केएल राहुल हो जाएंगे। तो ये 5 नंबर, ये 5 हो गए, नीचे से ये 6 हो गए, 11 हो गए। 11 में आपके बल्लेबाजी का अगर ऑप्शन देखेंगे तो 5 बल्लेबाज, एक अक्सर हो गए 6, 7वें नंबर नीतीश कुमार रेड्डी हो गए 7। तो ये 7 हो गए आपके पास बल्लेबाजी का ऑप्शन। 4 आपके पास जो बॉलर बचते हैं, और 2 ऑलराउंडर मिला के 6 बॉलिंग ऑप्शन बचते हैं, हो जाते हैं आपके। लेकिन जो टीम इंडिया की रणनीति हमने हालिया दिनों में देखी है गौतम गंभीर की एशिया कप के अंदर में, और हालिया दिनों में जो कोचिंग उन्होंने की है कि 8 बल्लेबाजों के साथ जाते हैं। अब ऐसे कंडीशन में टीम इंडिया को यह सोचना होगा कि क्या हम 8वां बल्लेबाज के लिए क्या हम सुंदर को प्रायोरिटी देने वाले हैं वहां पर, क्योंकि और कोई बल्लेबाज इस टीम के अंदर में नजर नहीं आता है, बाकी सब नीचे से बॉलर ही है। या फिर आप चाहते हैं कि ध्रुव जुरेल को आप खिला लो, क्या ध्रुव जुरेल के रूप में एक और आप बल्लेबाज जोड़ोगे, तो ध्रुव जुरेल या फिर वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को ले आओगे, ताकि आपके पास एक 8वां बल्लेबाज हो जाए। और उसके बाद अगर स्पिनर पेसर्स मिला करके देखें तो एक पेसर आप ड्रॉप करोगे, नीतीश कुमार रेड्डी को एक पेसर के तौर पर देख रहे हो आप। ये टीम मैनेजमेंट तय करना, और ये तय करने के लिए समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आप पहुंचोगे, 2 दिन की प्रैक्टिस, तीसरे दिन मैच होगा। और इसीलिए रणनीति को लेकर के ये हवा रणनीति के बारे में बोला है शुभमन गिल ने कि जब हम प्लेन में रहेंगे, जब ट्रेवल कर रहे होंगे, फ्लाई कर रहे होंगे, तो वहीं पर हम लोग इस पर बातचीत कर लेंगे। अब ये बातचीत कितनी सुखद होती है, कितना अच्छा होता है उनकी यात्रा की तरफ, ये देखना होगा कि क्या भारतीय टीम जो है वो प्लेइंग 11 को अपने आप को बेहतर कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। और रोको के आने से एक बात तो है, भारतीय टीम का मनोबल ही बढ़ेगा, भारतीय टीम स्ट्रेंथन भी नजर आएगी, लेकिन परफॉर्मेंस तो आपको मैदान पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टीम कोई और नहीं, ऑस्ट्रेलिया है सामने। आप लोग क्या सोचते हैं, किसकी जगह बननी चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, 6-5 का होना चाहिए, 5-6 का होना चाहिए, 7-4 का होना चाहिए, 8-3 का होना चाहिए? मेन बॉलर्स और बल्लेबाज की बात कर लें। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, थैंक यू सो मच।